हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मंजुला दिल से में। जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आज हम लोग महादेव मंदिर तांबड़ी सुला गए थे घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है ना, बहुत पुराना मंदिर है। गोवा का सबसे पुराना मंदिर यही है। हाँ, ये मंदिर करीब 800 साल पुराना बोल सकते हैं। 12वीं 13वीं शताब्दी का मंदिर है ये। और ये गोवा के जो पुराने राज्य लोग थे, कदम्बा डायनेस्टी, हम्म। उनके द्वारा बनाया गया है ये। हम्म। और जनरली कदम्बा डायनेस्टी के गोवा में बहुत कम मंदिर बचे हैं, क्योंकि काफ़ी पुराने राजा थे वो लोग। बट अभी कोई टेम्पल्स उस समय के बहुत कम ही हैं, जिसमें से एक टेम्पल ये बचा है गोवा में। हम्म। और ये टेम्पल भी इसलिए बच गया क्योंकि ये काफ़ी अंदर है गोवा में, तो जनरली ये रास्ते में नहीं पड़ता है, तो काफ़ी अंदर जंगल में है, इसलिए ये मंदिर अभी तक बच गया है। नहीं हाँ। तो बाकी सारे मंदिर कदम्बा के तो, और आपको तो पता ही है, गोवा में पुर्तगीज लोग थे तो उनका शासन था, तो उसमें काफी उन्होंने मंदिर वगैरह तोड़ दिए थे, तो उस समय के मंदिर अभी बचे नहीं हैं, तो ये हाँ, ये एक मंदिर था जो बच गया है, बहुत ही पुराना मंदिर है। और बचने का कारण वही है कि ये काफी अंदर में है, जंगल में है। जंगल में इधर कुछ भी नेटवर्क का भी कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं पकड़ता है। हम्म। इसलिए जब भी अगर आप लोग अगर तांबड़ीसुला मंदिर जाना चाहते हैं, गोवा है और तांबड़ीसुला मंदिर जाना चाहते हैं, तो आप लोग पहले ही से मैप डाउनलोड करके और उसके बाद ही जाएं। नहीं तो फिर वहां पे कोई नेटवर्क नहीं रहता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रास्ते का एटलीस्ट ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लेना चाहिए, हम्म। क्योंकि उससे आपको कुछ भी टावर नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मंदिर आने के आधा घंटा पहले से तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हम्म। तो बेटर है कि आप लोग ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लें और फॉलो करें उसको। हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बहुत ही अच्छा था। हम लोग हर एक साल मंदिर जाते हैं, तांबड़ीसुला मंदिर, शिव जी का दर्शन करने के लिए। और बारिश के मौसम में तो बहुत ही अच्छा लगता है और सुंदरता बढ़ जाता है। और एंट्री करते हुए कितना 10 मिनट्स वॉकिंग करके जाने के बाद फिर मंदिर हम लोग पहुंचते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं हमारा ईयरली रिचुअल है, एनुअल रिचुअल है। जब हम्म। से हम लोग गोवा आए हैं, तब से हर साल हम लोग सावन में तो जरूर भगवान शंकर के आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम्म। तो काफ़ी सारा हमारे साल पहुँचते हैं यहाँ पे, तो इस सावन में भी हम लोग पहुँचे। तो सही में। हम्म। काफ़ी अच्छा लगता है, स्पेशली रास्ता बहुत खूबसूरत है, जगह भी बहुत खूबसूरत है। तो हम लोग सावन में भोले बाबा का दर्शन करने आते ही हैं। हम्म। तो हर एक जैसे ही साल आप आते एंट्री हैं। करेंगे तो वहाँ एक पार्किंग है, पार्किंग नदी के पहले ही पार्किंग होती है। तो आप उधर पार्किंग कर दीजिए। तो कुछ शॉप्स वगैरह हैं हम्म। जहाँ आपको कुछ पूजा का सामग्री वगैरह भी मिल सकती है। और फिर पैदल रास्ता चलना है आपको, जो कि 5 मिनट का रास्ता है पैदल। वही रास्ता से हम लोग जा रहे हैं मंदिर। हाँ, 5 और 10 मिनट्स में हम लोग पहुंच जाते हैं वहां पर मंदिर। सामने ही मंदिर दिखने लगा है। और बहुत सारे मतलब सावन के मौसम में बहुत सारे पब्लिक लोग आते हैं वहां पे शंकर भगवान जी का दर्शन करने के लिए। और ये मंदिर जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। दैट मीन्स ये नॉर्मल मतलब मंदिर, यहाँ पूजा वगैरह नहीं होती है, पुजारी वगैरह नहीं बैठेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में ये मंदिर आती है। तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि पुराने धरोहरों को सुरक्षित रखने का काम करती है, उसने ये मंदिर अपने कब्जे अपने अंडर में रखा है। हम्म। तो ये ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और वही हम्म। इसकी देखभाल और देखरेख करती है। हाँ, यहाँ से मंदिर दिखने लगा। कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है। हम्म। और बहुत ही चारों तरफ मतलब क्लीन था एकदम। हाँ, काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखे हैं वो लोग। हम्म। ये सुंदर सी घाटी के बीच में एक छोटा सा मंदिर, काफी अच्छा लगता है। और मंदिर जो काले पत्थरों से, बसाल्ट रॉक से बना है। बहुत ही प्यारा मंदिर था देखने में। और सबसे बात है कि इतना पुराना मंदिर गोवा में देखने को मिल रहा, वो बहुत ही अच्छा लगता है। हम्म। तो हम लोग गोवा में तो 15 साल हो गया है, तो हम लोग 14 साल से वहां पे हर एक साल पहुंचते हैं। देखिए यहाँ से कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है मतलब। और ये कदम्बा स्टाइल में बनाया हुआ है। कदम्बा जो गोवा के पुराने राजा लोग थे, हाँ हाँ। वो लोग ही गोवा के राजा, कदम्बा डायनेस्टी, उनका ये स्टाइल में मंदिर बनाया गया है। अब हम्म। बाद में इसी स्टाइल को बाकी साउथ इंडियंस लोगों ने भी, साउथ इंडियन जो कि राजा थे, उन्होंने कॉपी किया। जैसे विजयनगर में हम्पी, या कर्नाटक में और भी कई जगह जो होयसाला और ये सब जो किंगडम्स वगैरह थे, उन्होंने कदम्बा डायनेस्टी के जो बनाने का निर्माण शैली को ही कॉपी करके उन्होंने अपना फिर उसमें ये किया। हम्म। तो बेसिकली
जो भी हम्पी वगैरह मंदिर देखते हैं इसी का वो आगे का रूप है, उन्होंने इसको ही कॉपी करके आगे बढ़ाया। हाँ तो हाँ हाँ। कदम्बा शैली में आप देखेंगे वो लोग पत्थरों को काट काट के एक ऐसा गुंबज बना के वो लेयर लेयर करके ऐसा बनाते थे। तो 800 साल पुराने ये मंदिर है, तो अभी तक सोचिए टिका हुआ है। और ये नदी के किनारे एक बसा हुआ है, छोटी सी नदी एक बहती है। तो पुराने जमाने में लोग यहाँ पे हो सकता है नदी में स्नान करके फिर यहाँ भगवान के भगवान शिव का की पूजा दर्शन करने करने के आते लिए होंगे। आते होंगे, पर अभी तो नदी अभी वो जाने नहीं देते हैं। हाँ, उधर लॉक करके रखा है हाँ। क्योंकि एक्सीडेंट्स होने की भी संभावना है, लोग बह सकते हैं या फिर लोग इधर जा सकते हैं। काफी घना जंगल है ना, तो सुरक्षा भी देखना पड़ता है। बट सही में ताजुब होगा ना उस समय लोग कैसे घने जंगलों के बीच में मंदिर बना के रहते थे। सच में वो तो बात सही है। अब ये कि बहुत सारे टूरिस्ट लोग आने लगे हैं, और मतलब जब हम लोग शुरू शुरू जब गए थे तो उस समय बहुत कम ही जन दिखने को मिलते थे। हाँ, मतलब आज से हम 10-12 साल पहले जब आंचल उस समय तो बहुत ही कम लोग रहते थे। अभी तो इस बार गए थे तो बहुत सारे लोग मिले। दिन प्रतिदिन टूरिस्टों की संख्या बढ़ते जा रही है। पहले हम हम्म। जाते थे सिर्फ हम लोग 1-2 लोग ही दिखते थे। हाँ, अभी तो मंदिर में बहुत सारे लोग देखे हम लोग को इस बार। और ये मंदिर की निर्माण शैली को आप देख सकते हैं, पुराने बसाल्ट जो काले पत्थर होते हैं। से बना और हुआ। ये पत्थर क्या जो होते हैं गोवा के, ये कॉमन मतलब गोवा में ये पत्थर नहीं पाया जाता है। अब देखो गोवा में जनरली ब्राउन कलर के पत्थर मिलते हैं, लैटराइट स्टोन्स। तो ये सब जो पत्थर काले रंग के पत्थर है ये सब डेक्कन प्लेटू में मिलता है। अच्छा अच्छा। जो कि यहाँ से वो हम्पी पे जो हम लोग गए थे ना, हाँ हाँ हाँ। उस साइड ये सब पत्थर मिलते हैं। अच्छा अच्छा। नहीं, हम लोग वहां से हाँ खरीदे थे वो ओखली हाँ और वो सब हाँ काले हाँ पत्थरों का है ना, हाँ तो हाँ वही हाँ। पत्थर से ये बनाया गया है। अच्छा अच्छा। तो सोचो वहां से पत्थर लेके यहाँ लाया गया है और इससे ये मंदिर बनाई गई है। अच्छा, उतनी दूर से ये पत्थर यहाँ मंगवा कर यहाँ मंदिर बनाई गई मंदिर है। बनाया गया है। क्योंकि ये जो पत्थर है सिर्फ उस साइड ही मिलते हैं, गोवा में ये पत्थर नहीं मिलते हैं। अच्छा अच्छा। तो उस समय लोगों ने सोचा कितना मतलब मुश्किल से ये मंदिर को वहां से पत्थर लेके आया, ऐसे फिर काट काट के पूरे पत्थर से ही पूरा मंदिर बना पूरे हुआ है। मंदिर बनाया है, और बहुत ही सुंदर था। अंदर में शंकर भगवान जी का वीडियोस करने नहीं दे रहा था, और भगवान जी का उतना वीडियोस होता भी नहीं है अंदर मंदिर में जाकर के, करना भी नहीं चाहिए। तो हम लोग को करने भी नहीं दिया था अंदर में रिकॉर्डिंग, तो हम लोग बाहर ही बाहर रिकॉर्डिंग किए थे इतने सारे। और अगरबत्ती वगैरह तो बाहर जाके जला सकते हैं, हाँ। हमने अगर बाहर व्यवस्था करके रखी है। और मंदिर में कुछ लेने जाने भी नहीं देते, सिर्फ फूल आप लेकर के जाइए, फूल चढ़ाइए और कुछ नहीं। और अगरबत्ती जो रहता है उसको आप बाहर ले जा करके सिर्फ जलाना रहता है, और कुछ भी नहीं, फल फूल कुछ भी चढ़ाने नहीं देते हैं। और सिंस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये मंदिर है, तो ये नॉर्मल पूजा पाठ है, पुजारी आपको नहीं मिलेंगे। और जो एएसआई के जो एम्प्लॉयज लोग रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो लोग ही देखभाल करते हैं इसकी। तो इसलिए नॉर्मल पूजा पाठ वाली मंदिर नहीं है। एक समय होती होगी पूजा पाठ, बट अभी ये गवर्नमेंट के अंडर में आ गई है, तो इसलिए आपको सारा कुछ बाहर ही करना है। और अच्छा भी है, बाहर ही अगरबत्ती सब जल रहा है सारे, जितने भी है सारे अंदर दर्शन करके आइए, और अगरबत्ती बाहर जलाना है। तुलसी जी का भी पेड़ था वहां पे। अगर आपको तांबड़ी सुर लाना तो पूरे दिन भर का प्रोग्राम रखना पड़ेगा। आप आइए तो आराम से यहाँ बैठिए, देखिए, घूमिए, आज शाम तक जो आइए। बहुत ही सुंदर है, और आपको जाने का मन भी नहीं करेगा इस जगह से। तो मंदिर की में तो वैसे भी आने के बाद तो आधा एक घंटा तो मंदिर में बैठना ही बैठना चाहिए। और ये मंदिर देखिए कितने अच्छे बैठने की व्यवस्था है। छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही प्यारा है। और ये आप पत्थरों में काम देख सकते हैं कैसे उन्होंने काम किया, जबकि ये पत्थर बहुत ही हार्ड होते हैं। क्योंकि हम पे गए थे तो हम लोग ने वहां से ओखली और वो सब खरीदा था, काफी हार्ड होता है वो सब। हाँ, सिल्वट लोढ़ा भी हाँ, खरीदे थे हम लोग, बहुत ही हार्ड होता है। और उसको उन्होंने काट काट के ऐसा बनाया है। तो सोच सकते हैं उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितना समय लगा होगा इस पे, और कितनी उनकी निष्ठा होगी भगवान के प्रति। सच में ये तो बात सही है, बहुत ही अच्छा से वो लोग बनाए भी है। एक एक मतलब कैमरा में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हो पाता है जितना सामने से देखने से पता चलता है। तो ये कदम्बा स्टाइल का है, ये देखिए चार साइड में ऐसा एक कदम्बा स्टाइल में बनता था। इसको ही बाद में बाकी जैसे अभी त्रयंबकेश्वर मंदिर जाएंगे तो ऐसे ही काले पत्थरों से वो भी बना हुआ है, लगभग इसी स्टाइल से मिलता जुलता। तो गोवा के प्राचीन मंदिरों में सिर्फ एक अब यही बचा है जो उस समय की भव्यता को दर्शाता है। और भी मंदिर हो सकते हैं इधर, बट अभी तो एक यही मंदिर जो बचा है। और ये भी बच गया क्योंकि ये काफी अंदर है, लोगों की नज़र से दूर रहा उतने सालों तक, जंगल के बीच में, इसके लिए ये बच गया।
और यही तांबड़ी सुरला थोड़ी आप तो ट्रैकिंग करेंगे तो तांबड़ी सुरला वाटरफॉल भी आता है, बट जनरली बारिश में उधर फॉरेस्ट वाले अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह होने की खतरा होती है। हम्म। तो अगर आप जैसे अगर बिना बारिश वाले सीजन में जाएंगे तो आप ट्रैकिंग करके वाटरफॉल तक जा सकते हैं, और रास्ता अलग है। बहुत ही सुंदर था। हम लोग तो वहां पे कम से कम 1 आवर वहां पे हम लोग घूमे। बारिश भी हो रहा था, धूप भी हो रहा था। तो जब बारिश हो रहा था तो हम लोग मंदिर के अंदर चले जा रहे थे, और जब धूप निकल जा रहा था तो हम लोग बाहर पूरा अच्छे से घूम रहे थे। हम्म। तो हम लोग बहुत देर तक घूमे थे उस जगह को। सावन में मंडेज वगैरह को थोड़ी भीड़ होती है बोलते हैं कि हम्म। आसपास के जो गांव वाले आते हैं वो सावन के सोमवार को पूजा वूजा करने आते हैं यहाँ पर, तो उस समय हम्म। थोड़ी भीड़ होती है। हम्म। बट नॉर्मली जैसे ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं होता है अभी तो। खैर, जैसे मंजुला ने बताया कि अभी थोड़ी भीड़ हर साल भीड़ बढ़ते जा रही है, बट हम लोग जब इनिशियली आते थे तो हाँ हार्डली उस कोई समय, पब्लिक हाँ रहता उस था। समय बहुत कम ही पब्लिक लोग रहते थे। अभी तो बहुत सारे, इस बार तो हमको फर्स्ट टाइम इतने सारे पब्लिक ये दिखे। देखिए कितनी भीड़ है, लोग अभी भी हैं। नहीं तो कहीं कभी दिखते नहीं थे, 2-3 जन ही दिखते थे। ये मंदिर के मतलब अंदर बाहर से है, जो बहुत ही सुंदर था देखने से। ये गार्डन उर्डन हम्म। था, और बहुत ही मेंटेन करके रखे हुए थे। गार्डन के अंदर आपको जाने नहीं देते हैं, मतलब ये तो अच्छा करते हैं कि मतलब अंदर नहीं जाने देते हाँ हैं, नहीं तभी तो मेंटेन है। मेंटेन है। नहीं तो सारे पब्लिक लोग अगर अंदर जाने लगे तो मेंटेन रहेगा ही नहीं। तो हम्म। ऐसे बाहर ही बाहर आप जा करके चारों तरफ, ये होने के बाद चारों तरफ पूरा गार्डन है, और बीच में शंकर भगवान जी का मंदिर है। और उस समय जब भी हम लोग जाते हैं तो ये बारिश का मौसम रहता ही है। जब भी हम लोग जाते हैं तो बारिश होती ही है। सावन के मौसम में तो बारिश होना ही होना है। तो रास्ते में आपको जाएंगे तो काफ़ी जंगल का रास्ता है, काफ़ी जानवर वगैरह भी दिखेंगे। हम्म। एक्चुअली ये नेशनल पार्क है, मौलम नेशनल पार्क उसके बीच में पड़ता है। तो हम्म। गोवा का जो नेशनल पार्क है उसमें है ये। अच्छा अच्छा। और उसके उस पार वो जो पहाड़ वगैरह उसे देखिए कर्नाटक में आ जाता है वो सब, तो एकदम बिल्कुल गोवा कर्नाटक के बॉर्डर पर है। हम्म। अंदर शंकर भगवान की प्रतिमा है और नंदी भगवान भी हैं। तो नंदी बाबा जो हैं उनका थोड़ा उनका थोड़ा सा वो सर टूटा सर हुआ है। थोड़ा सा टूट गया है, क्योंकि बहुत साल पुराना था, हो गया था ना, हाँ, तो इसके काफी चलते। रख रखाव नहीं था तो उस समय टूटा हुआ होगा। बाकी और कुछ भी नहीं है। और मंदिर से थोड़ा थोड़ा बस, वो बारिश जब बहुत तेज होता है तो थोड़ा थोड़ा पानी हम्म। गिरता है। लेकिन मंदिर बहुत ही सुंदर है। मेन है शंकर भगवान जी का दर्शन हो जाए, महादेव का, और क्या चाहिए। भोले बाबा बुलाते हैं तो हम लोग हर साल जरूर जाते हैं। हम्म। अब मंजुला तो भोले बाबा की भक्त है तो जरूर जाती है वो हाँ ये तो। आशीर्वाद लेने। और मुझे तो मंदिर उंदिर घूमना बहुत ही पसंद है। और मेरे हस्बैंड को तो खैर बहुत ही पसंद है मंदिर घूमना, तो इसलिए हम लोग ज्यादातर कहीं भी जाते हैं, तो कहीं भी गए तो मंदिर जिस जगह पे रहता है तो हम लोग जरूर जाते हैं घूमने के लिए मंदिर। हम्म। और मंदिर कहीं भी गए तो मेरे से ज्यादा तो मेरे हस्बैंड को सारे मंदिर का स्टोरी पता रहता है, इसलिए मैं उनको ही बोलती हूँ स्टोरी बताने के लिए। तो अच्छा से बताते हैं, और आप लोग के साथ भी हम शेयर करते रहते हैं उनका स्टोरी। ये देखिए मंदिर के अंदर मिस्टी और मंजुला बैठी हुई है। हाँ, हम लोग हाफ एन आवर तक बैठे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब वो धूप नहीं कर रहा था तो गर्मी हो रहा था, लेकिन वो बहुत ही अच्छा हवा भी चल रहा था। तुम्हारा ये मंदिर के मैचिंग मैचिंग हो जा रहा है तुम्हारा ड्रेस। हाँ, जब हम अभी वीडियोस देख रहे थे या फोटोज देखे तो मेरा ड्रेस और मंदिर दोनों मैचिंग मैचिंग हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है तुम भी पत्थर की मूर्ति हो उधर। जैसे आप अंदर घुसेंगे तो फिर बाएं साइड से फिर अंदर एक गर्भगृह है, वहीं पे शिवलिंग स्थापित है। हम्म। और पुराने लोगों की मान्यता है कि उस गर्भगृह में कभी भी एक बड़ा काला सा नाग सांप रहता है जो हम्म। शिवलिंग की रक्षा करता है। हम्म। इसलिए शिवलिंग अभी तक बचा हुआ है। तो हाँ। अभी लोग बोलते हैं नाग देवता उसमें रहते हैं। हम्म। वो कभी कभी दिखते हैं उधर, हम्म। लेकिन बड़े से नाग देवता हैं उधर, ऐसा बोला जाता है।
हाँ, वैसे तुम देखोगी होगी होगी मंदिर के जो साइड, दो साइड में नाक का ऐसे फोटो बनाया फोटो हुआ है। बना हुआ है। ये देखो नीचे नाक की फोटो बनी हुई है दोनों हाँ, साइड दोनों में। साइड बना हुआ है और अंदर जाने भी नहीं देते हैं। हर एक साल जाने देते थे पर इस साल नहीं जाने दिए थे अंदर, अभी भीड़ बढ़ते जा रही है ना, क्योंकि तो लोग बहुत अंदर जाना फिर, हम्म तो इसके लिए अभी लोग मतलब बाहर से ही पूजा करना है। अंदर से बाहर से आप देखिए और नहीं तो अंदर पहले तो जाना। हम लोग अंदर तक जाके पूजा हाँ, करके आते थे। पहले अंदर तक जाना था, इस साल अंदर नहीं जाने दिया था। बाकी हर एक साल हम लोग अंदर ही जाकर के पूजा करते थे। है क्योंकि ये मंदिर सोचो काफी महत्व तक तो 800 साल से टिका हुआ है। हाँ, ये तो बात सही है। और बहुत ही हमको तो लगता है जंगल में इतना सुंदर और इतना मेंटेन मंदिर कि कुछ कहना नहीं है। बहुत ही हम्म। मेंटेन था, कहीं गंदगी नहीं था, सब जगह एकदम क्लीन और बहुत ही सुंदर। और चारों तरफ जंगल ही है। और जंगल के बीच में छोटी सी मैदान और उसके बीच में एक मंदिर। रियली एक छोटा सा मैदान है और उसी में एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। तो आपको जब भी मौका मिले तो जरूर दर्शन करके आइए तामड़ी शुल्ला मंदिर में। रियली पूरे दिन भर का ट्रिप है, चाहे तो खाना वाना लेके भी जा सकते हैं क्योंकि आसपास वही छोटे मोटे दुकान हैं, हम्म तो वहीं आपको चाय पकौड़ी वगैरह मिल सकती है, बट प्रॉपर खाने का तो उधर कुछ नहीं मिलेगा। तो हम लोग का बहुत ही अच्छा से दर्शन हो गया था। ये हम लोग चारों तरफ गार्डन घूम रहे थे और चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ से मंदिर कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है यहाँ से मंदिर। हम लोगों ने कोशिश की कि जितना खूबसूरती हो सके कैप्चर कर सके, ताकि आप लोग भी हम्म देख सके कि सही में मंदिर है खूबसूरत। हम्म ये तो बात सही है, बहुत ही। और सच में दिख भी रहा है इसका खूबसूरती। अगर आपको इधर आना तो एक रास्ते में बोंडला जू भी पड़ता है, उधर भी आप जा सकते हैं, बट टाइम काफ़ी लग जाएगा क्योंकि जू हम्म भी काफ़ी बड़ा है, तो दोनों एक साइड प्लान करना तो मुश्किल हो जाएगा। हम्म तो इसलिए एक दिन में वो मंदिर ही कवर हो जाए। एक दिन स्पेशली मंदिर के ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, और ये और मंदिर के सामने में ही ये नदी नदी है जो पानी बहता है। लेकिन वो पहले के ज़माना में लगता है आदमी लोग उसमें पैर-वैर धो करके नहा करके जाते थे, पर अभी क्या किया कि बंद कर दिया है। हाँ, तो पहले तो हर एक मंदिर के किनारे पोखर या तालाब, नहीं तो नदी किनारे ही रहते थे, ताकि लोग उधर से अपना शुद्ध होकर स्नान स्नान करके हाँ, ही मंदिर दर्शन करने को जाएं। अभी देखिए कितना तेज़ बारिश होने लगा, तो फिर से हम लोग सारे लोग मंदिर में भागने लगे थे। फिर सारे लोग मंदिर में जाकर के बैठे, फिर बारिश छूटा तो फिर हम लोग फिर गए। हम्म। अभी तो बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है मंदिर में। मंदिर में बारिश छूट गया तो फिर हम लोग जा रहे थे। अच्छा से दर्शन-वर्शन हो गया था शंकर भगवान जी का। इन रास्ते में काफ़ी बंदर वगैरह भी रहते हैं, तो थोड़ा हुँ, खाने के सामान वगैरह को बचा के। बचा के रखने के लिए, नहीं तो वो सारे बहुत छीनते हैं। पर इस साल थोड़े और कम थे हम बंदर। लोग हाँ, इस साल कम थे और हम लोग जब आ रहे थे तो दोनों साइड नदी था, जो हम लोग रुके नहीं थे। हम लोग सोचे पहले भगवान का दर्शन कर लें, उसके बाद फिर आकर के ये नदी में घूमेंगे। बहुत ही अच्छा था, वो पानी, बहता हुआ पानी रहे। तो अभी हम लोग वहाँ पे खड़े होकर के वहाँ का एन्जॉय कर रहे थे। हम्म। नीचे जा सकते हैं आप, हाँ, सीढ़ियाँ हैं तो पुल किनारे से सीढ़ियाँ, आप सीढ़ी से नीचे जा सकते हैं। अभी हम लोग नीचे जा गए हुए हैं और पानी के अंदर भी काफ़ी साफ और शीतल जल। हुँ, और जंगल का पानी तो वैसे भी शीतल रहता ही है। देखिए बहुत ही एकदम ठंडा पानी था और एकदम क्लीन पानी, एकदम मतलब बहुत ही साफ पानी। हम्म। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत देर तक थे, 1 घंटा होंगे हम्म। पानी के अंदर। ये सब गोवा की प्राकृतिक सौंदर्य है। आप गोवा में हुँ, कहीं भी जाएंगे तो काफ़ी अच्छा आपको नज़ारा सब जगह देखने को मिलता है। बीचेस भी अच्छे हैं, हुँ, जंगल भी है, तो सब कुछ है। चर्च भी हैं और टेम्पल्स भी हैं, अच्छे अच्छे चर्च, अच्छे अच्छे टेम्पल्स, सुंदर सुंदर हुँ, बीच, अच्छे अच्छे फॉरेस्ट। बहुत सारे हैं। तो गोवा में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा देखने को। हुँ,
तो बहुत अच्छा से हम लोग एंजॉय भी कर लिए थे पानी में। अब हम लोग वापस जा रहे थे तो हम लोग गेट से बाहर निकल गए। गेट से बाहर निकलने के बाद बहुत ही अच्छा यहाँ पे गरम गरम, क्या कहते हैं उसको, ओनियन का कांदा भाजी। कांदा भाजी सब, वो पकौड़ी, तो यहाँ पे बहुत ही गरम गरम सब तल रहे थे। तो हम लोग हवा मिष्टी खा भी रहे थे और हस्बैंड भी खा रहे थे। तो गाइज मेरा वीडियो हम यहीं पे अपना समाप्त करते हैं, तांबड़ी सुला मंदिर का। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो मुझे लाइक बटन दबाएं और मुझे सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। बहुत ही अच्छा था मेरा गोवा तांबड़ी सुला मंदिर का ट्रिप, और मैंने बहुत ही अच्छा से वीडियोस भी बनाया है और आप लोग के साथ वो वीडियोस भी मैं शेयर करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय।